पंजाब में 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फ़ी यूनिट 14 रुपये कमी का ऐलान। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं पंजाब हुकूमत अवाम को सोलर पैनल भी देगी। सोलर पैनल स्कीम के लिए 700 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। तरक्याती मनसूबों और दीगर अखराजात को कम करके रकम रखी गई। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देंगे। मुझे क्यों निकाला, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने फिर सवाल उठा दिया। कहते हैं चंद जजेस ने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला। क्या ये दिन देखने के लिए मुझे वजारत उज़्मा से हटाया गया? महंगाई और बिजली बिलों की वजह से अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। हम डॉलर को 95 पर लेकर आए। हमारे दौर में सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी। बिजली के बिल भी कम आते थे। हमने IMF को खुदा हाफिज कहा जिन्होंने मुल्क को इस हालत तक पहुँचाया। इनसे पूछने वाला कोई नहीं। इसहाक डार ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मुआवजा करार दे दी। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह के इस मुआवजे पर हैरान हूँ। पहली मर्तबा ऐसी चीज़ें हुई हैं। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई एक सबक है। गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 2014 के धरनों से सियासी खेल शुरू हुआ। फैज़ हमीद ने अक्टूबर में मुझसे भी माफ़ी मांगी थी। 2011 का प्रोजेक्ट इख्तिताम पजीर हुआ। दुनिया की 24वीं नंबर की मईशत 47वें नंबर पर चले गई। सेनेट के पार्लिमानी वफूद के अहले खाना के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी आयद कर दी गई। हाल ही में एक दौरे में 5 अफराद गायब हो गए। ऐसे इक़दाम से मुल्क की रुसवाई होती है। साबिक IG जेल खानाजात शाहिद सलीम बेग को हिरासत में ले लिया गया। साबिक IG को सरकारी रिहाइशगाह से पकड़ा गया। ज़राए के मुताबिक मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग कुछ रोज़ कबल बैरून मुल्क से वापस आए थे। वो 2-3 रोज़ से घर वालों के साथ राब्ते में नहीं थे। इनका मोबाइल फ़ोन मुसलसल बंद था। शाहिद सलीम बेग 5 साल IG जेल खानाजात रहे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम के बाद 2 जेल अफसरान को हिरासत में लिया गया। अडयाला जेल के असिस्टेंट नाजिम और साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर से भी पूछताछ। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात की बुनियाद पर मज़ीद 6 मुलाजमीन से तफ्तीश। जेल का अमला बानी PTI और फैज़ हमीद के दरमियान राब्ताकार था। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क से ये अवामी मफाद की दरख्वास्त है। अदालत इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेगी। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील से इस्तफसार किया, क्या PTI अज खुद इंटरनेट पर बंदिश लगा सकती है या हुकूमत की इजाज़त के बगैर इंटरनेट को बंद किया जा सकता है? वफाकी हुकूमत के वकील ने इस्तदाखी की दरख्वास्त पर तफसीली रिपोर्ट दाखिल करने की मोहलत दी जाए। अदालत ने रिमार्क दिए, ये मुफाद आमा का मामला है। आपकी संजीदगी का ये आलम है। फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर करने वाली फायरवॉल की तनसीब को रोका जाए। शकील खान को हटाने पर PTI के अंदर से आवाज़ें उठने लगी। रुकनी कौमी असम्बली आतिफ खान का साजिश करने वाले 2 किरदारों को सामने लाने का ऐलान। ट्वीट में कहा कि शकील खान 10 साल काबीना में साथ रहे, आज तक इनसे ज़्यादा ईमानदार वज़ीर नहीं देखा। शकील खान के खिलाफ साजिश की गई, किरदारों को बेनकाब करेंगे। जुनैद अकबर बोले कि हलफ उठाता हूँ शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स है। 10 साल मिनिस्टर होकर भी इनके पास ज़ाती गाड़ी नहीं। अगर वो चोर होते तो कभी भी बानी PTI के पास जाकर चोरी की शिकायत नहीं करते। तहरीक इंसाफ का सारा बयानिया करप्शन के खिलाफ था। हकीकत ये है कि इनके वजीर अपनी काबीना की करप्शन पर इस्तीफे दे रहे हैं। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी ने शकील खान के इस्तीफे को KP हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। कहा कि अली अमीन गंडापुर समेत पूरी KP काबीना करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ रही है। दानियाल चौधरी ने फैज़ हमीद कोर्ट मार्शल को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान में खुद एहतसाबी का निज़ाम बहुत मजबूत है। PTI के MNA इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी बराए तवानाई में शरीक खातून के लिबास पर एतराज़। इकबाल आफरीदी का कहना था कि K इलेक्ट्रिक की खातून जिस लिबास में इजलास में शरीक थी वो काबिल एतराज़ है।
ये कमेटी अवाम की नुमाइंदा कमेटी है। ऐसे लिबास मुआशरे के लिए ठीक नहीं। इस तरह के लिबास में इजलास में शरीक नहीं होनी चाहिए। इजलास में ख़वातीन के लिबास के लिए SOPs होने चाहिए। मुल्क भर में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल हो गया। मुल्तान, खानेवाल, मियांवाली, सादिकाबाद, सराय आलमगीर, चकवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश ने जलथल कर दिया। कराची में वक्फे से बूंदाबांदी। अंदरूनी सिंध, खैरपुर, कश्मीर में तूफानी बारिश, तेज़ आंधी और बारिश के बाद छतें और साइन बोर्ड गिर गए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। कोहलू और सीबी में मूसलाधार बारिश से सड़कें पानी में बह गईं। कोहलू के बरसाती नदी नालों में तुगयानी। कला सैफुल्ला और दुखी में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके डूब गए। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान में 19 अगस्त तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क से ये अवामी मफाद की दरख्वास्त है। अदालत इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेगी। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील से इस्तफसार किया, क्या PTI अज खुद इंटरनेट पर बंदिश लगा सकती है या हुकूमत की इजाज़त के बगैर इंटरनेट को बंद किया जा सकता है। वफाकी हुकूमत के वकील ने इस्तदा की कि दरख्वास्त पर तफसीली रिपोर्ट दाखिल करने की मोहलत दी जाए। अदालत ने रिमार्क दिए, ये मुफाद आमा का मामला है, आपकी संजीदगी का ये आलम है। फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर करने वाली फायरवॉल की तनसीब को रोका जाए। शकील खान को हटाने पर PTI के अंदर से आवाज़ें उठने लगी। रुकने कौमी असम्बली आतिफ खान का साजिश करने वाले 2 किरदारों को सामने लाने का ऐलान। ट्वीट में कहा कि शकील खान 10 साल काबीना में साथ रहे, आज तक इनसे ज़्यादा ईमानदार वज़ीर नहीं देखा। शकील खान के खिलाफ साजिश की गई, किरदारों को बेनकाब करेंगे। जुनैद अकबर बोले कि हलफ उठाता हूँ, शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स है। 10 साल मिनिस्टर होकर भी इनके पास ज़ाती गाड़ी नहीं। अगर वो चोर होते तो कभी भी बानी PTI के पास जाकर चोरी की शिकायत नहीं करते। तहरीक इंसाफ का सारा बयानिया करप्शन के खिलाफ था। हकीकत ये है कि इनके वजीर अपनी काबीना की करप्शन पर इस्तीफे दे रहे हैं। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी ने शकील खान के इस्तीफे को KP हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। कहा कि अली अमीन गंडापुर समेत पूरी KP काबीना करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ रही है। दानियाल चौधरी ने फैज़ हमीद कोर्ट मार्शल को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान में खुद एहतसाबी का निज़ाम बहुत मजबूत है। और टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेशी टेस्ट स्क्वाड की तैयारियां जारी हैं। मेहमान टीम का कदाफी स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग समेत फील्डिंग ड्रिल्स में हिस्सा लिया। बैटर्स और बॉलर्स ने नेट में भरपूर जान मारी। टेस्ट चैंपियनशिप की अहम सीरीज के लिए बंगाल टाइगर्स की आजमाइश। सीरीज 21 अगस्त से शुरू होगी। लाहौर में 3 दिन ट्रेनिंग के बाद मेहमान टीम कल इस्लामाबाद रवाना होगी।